तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और हम लोग भी अच्छे से हुए हैं। और आज दिन है बुधवार और तारीख है 2 नवंबर और जो है सुबह का टाइम हो रहा है 6 बजे का। और मैं उठ गई थी और उठ के वही अपना डेली का जो भी रहता है, पानी, फ्रेश होना, ये सब चीज़ें हो गया है, पानी पीना। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये वेजिटेबल काटा है और मैं बना रही हूँ पास्ता। और पास्ता भी मैं जब पानी वानी पी रही थी तो बॉईल करके और ठंडा होने के लिए रख दिया, तो क्योंकि गरम गरम डालने पे ना चिपक जाता है तो फिर अच्छा नहीं बनता, और ठंडा डालो तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा बटर डाला एक पैन में, और उसके बाद जो है मैंने प्याज डाला, और प्याज भुनने के बाद जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा प्याज, उसके बाद गाजर, उसके बाद जो है शिमला मिर्च जो भी था थोड़ा थोड़ा कट करके डाला है। और ये टमाटर पीस के डाल रही हूँ। और टमाटर इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा सा ना मतलब चिपक जाएगा पास्ता में, इसलिए अलग अलग सा लग रहा था। और शांतनु बहुत खुश है। और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाली हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च डाली हूँ और एक हरी मिर्च भी डाली हूँ, थोड़ा सा नमक डाली हूँ, बस इतना ही डाली हूँ। और बटर था, बटर में अच्छे से भून के और उसके बाद टमाटर के साथ मैंने ऐसे पका लिया इसको। और कोई भी मसाला नहीं डाली हूँ, और चीज़ नहीं था और ना म्यूनीस था, दोनों ही नहीं था। तो मैंने मना किया लड़के को, लेकिन वो आज कहने लगा कि नहीं मम्मी। मैंने कहा भिंडी की भुजिया पराठे ले जाओ, तो आज जिद करने लगा कि नहीं मम्मी पास्ता ही दे दो। तो पास्ता तो मेरा ठंडा हो गया था और देखिए कितना अच्छा भी हो गया था। पानी वही नमक और तेल डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर इसको भून लिया और मेरा पास्ता बन गया। बस ऐसे ही सिंपल ही खाते हैं, बहुत ऐसे मसाले वाला। आप लोगों को पता है कि सुबह के टाइम मसाले वाली सब्ज़ी मैं बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही ऐसा कम होता है कि मैं बनाती हूँ मसाले वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पे जो है मेरा पास्ता रेडी हो गया और मैं उसके लिए एक फॉक और एक स्पून दोनों डाल दूँगी इस टिफ़िन में। और इस टिफ़िन के ऊपर ऐसे दे रखा है तो उसी में जो है इसका मैं दोनों डाल दूँगी और पास्ता भी इसके टिफ़िन में डाल दूँगी। और मैंने उसी के लिए बस बनाया, क्योंकि ना तो मैं खाती हूँ ना मतलब ये खाते हैं नाश्ते में। और जब मैंने सारा डाल दिया तो मुझे ध्यान आया कि थोड़ा सा मैं देव के लिए भी रख लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा उसमें से निकाल के एकदम थोड़ा सा, क्योंकि देव को मैं ना एक पराठे ज़रूर दूँगी। और मैं बच्चों को ना ये सब चीज़ें, मैगी, पास्ता, ये सब मैं टिफ़िन में देती ही नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा है, बहुत कभी ऐसे हो गया कि जिद कर लेते हैं तभी दे देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं देती। अच्छा, उधर कढ़ाई में मैं ना घी गर्म होने के लिए रखी थी। रात में मैंने मक्खन निकाला था तो घी बना लिया था, तो वो अभी जम गया है, तो उसको गर्म कर दूंगी तो पिघल जाएगा, तो फिर छान के रख देंगे, क्योंकि रात में ना बहुत ज़्यादा गर्म था। और मैं शांतनु को थोड़ा सा हल्का ना गुनगुना पानी ही दे रही हूँ, ताकि ये मतलब गला ठीक रहे। आजकल गला बहुत जल्दी और बच्चे की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, तो दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं वही दही जमा के करती हूँ ना, तो खूब अच्छे से घी ना निकल जाता है। और ये आधा केजी से ज़्यादा घी था और बहुत सुंदर कलर भी आया था और अच्छा है। और ये जो छान के रखे हैं ना, इसको भी अच्छे से निकाल लेंगे और आगे चिड़िया उड़िया के लिए इसको डाल देते हैं तो वो भी खा लेती हैं। देखिए आधा केजी से और 10-12 दिन की मलाई होगी मान के चलिए। एक जो मैं रखती हूँ ना टिफ़िन वाला डब्बे में, तो उस वो भर जाता है तब हटा देती हूँ और फिर उसमें दही डाल के और रख देती हूँ। फिर जब दही हो जाता है तो मैंने कई बार दिखाया, कई वीडियो में बताया भी है कि मैं ऐसे ही घी निकालती हूँ। और घी निकलने के बाद जो है घी रख दी। अब चल रही हूँ भिंडी की भुजिया बनाने के लिए। तो भिंडी की भुजिया मैं आप लोगों को दिखाई नहीं बनाते हुए, तो भिंडी की भुजिया और उसके बाद आटा गूँथ के, क्योंकि पास्ता जल्दी बन गया था, तो फिर मैंने ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। भिंडी की भुजिया सब लोग बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं देव के लिए दूध वो करी हूँ। फिर चली गई थी शांतनु को छोड़ने के लिए, और शांतनु को छोड़ के आई तो फिर चाय वाय पीने के बाद जो है देव को यहाँ पे उठा रही हूँ। और देव को ना उठाने के बाद जो है इसके पापा, मतलब मैं ब्रश करा के रख दी थी, इसके पापा उसको कपड़े पहना रहे हैं और मैं दे दूँगी दूध। और इधर मतलब चाय रख दी हूँ, पतीला सब जूठा है। अभी मेरी हेल्पर नहीं आती है, वो 8:30 के बाद ही, 8:30 तक ही आती है। तो अभी देव को भी ले जाने में टाइम है, तो मैं यहाँ पे फटाफट अपने लिए भी 2 पराठे बना लेती हूँ, इनके लिए और देव के लिए पराठे बना लूँगी। और चाय मैंने देखिए किस चीज़ में रखा है,
कोई बर्तन ही नहीं था, तो मैंने उसमें ही चाय रख दिया था और भिंडी की भुजिया और चाय पराठे इनको नाश्ता दे दूँगी। और उसके बाद खुद भी जब नहा धो लेती हूँ तो कर लेती हूँ। तो उस समय तक बनाने से अच्छा रहता है कि मैं 2 बना के अपने लिए रख देती हूँ, तो मैं नहीं बनाती हूँ उस समय। और पहली रोटी, जैसे तवा साफ़ है ना, जूठा नहीं है, तो मैं यहाँ पहली रोटी चिड़िया या गाय को ही दे देती हूँ। उसके बाद ये तिकोने वाले जो पराठे होते हैं ना, यही मैं बनाती हूँ। आप लोगों को पता है, हमेशा ही ये बनाती हूँ, क्योंकि इसमें घी लगा के बनाओ ना, तो ये लेयर जैसे जब निकलता है खाते समय तो अच्छा लगता है। अच्छा, घी भी ऐसे टपकते हुए पराठों में मैं कभी नहीं डालती, हल्का हल्का, क्योंकि हम लोग रोज़ पराठे खाते हैं। आप लोगों को पता है, नाश्ते में ना सैटरडे संडे ही ऐसा कुछ होता है कि हम अलग बनाते हैं, जैसे दलिया या चना का कुछ। नहीं तो मतलब ये जो ऑफिस टाइम में होता है ना, तो पराठे ही बनाती हूँ, क्योंकि इनको भी जो है ऑफिस में खाना नहीं ले जाते, तो पराठे करके जाते हैं, तो हम भी निश्चिंत रहते हैं और इनका भी पेट भरा रहता है पूरे दिन। तो इस वजह से मैं सुबह के टाइम में पराठे बना लेती हूँ। अच्छा, मेरा भी क्या है कि मैं नाश्ता करके आती हूँ ना, नहा के आती हूँ, सॉरी, पूजा करके नहा के जब आती हूँ ना, मुझे इतना तेज़ भूख लगता है कि मुझे पराठे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पूरे दिन भागम भाग की लाइफ रहती है। तो इस वजह से जो है मैं अच्छा खासा नाश्ता कर लेती हूँ। खाना में भले इधर उधर हो जाए टाइम, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मैं पराठे और भुजिया खा लेती हूँ। मुझे तो भुजिया बहुत अच्छा लगता है। और चाय इतने छोटे में बना रही थी कि उबलने लगा था, तो मैं 1 स्पून डाल दी, तो उसमें नीचे वो हो गया, नहीं गिरा फिर। तो फिर जो है यहाँ पे 2 ही कप चाय बना रही हूँ अपने और इनके लिए, और शायद देवा को ये रेडी करा देंगे और दूध भी पिला देंगे। ये ना मुझे नहीं, इतना नहीं सोचना रहता, खुद भी रेडी होते रहते हैं और देवा को भी रेडी करके मतलब बातें कर करके दूध पिला देते हैं ये। तो इतना काम तो ये कर देते हैं सुबह के टाइम में, जब मैं निश्चिंत रहती हूँ। मैं इधर टिफ़िन ही तैयार कर लेती हूँ या छोड़ने ले जाती हूँ। तो अभी क्या करूँगी, पराठे बना के और दे दूँगी इनको, और उसके बाद देव को मैं लेके चली जाती हूँ छोड़ने के लिए। जब छोड़ के आती हूँ तब तक मेरी हेल्पर भी इधर आ जाती है, तो वो अपना काम करती है, फिर मैं अपना काम करने में लग जाती हूँ। तो मेरा डेली का यही रूटीन है। और यहाँ पे देखिए मतलब जो बफेलो मिल्क होता है ना, तो इधर तब तक मेरी हेल्पर देखिए आ गई। पराठा बन गया ना, तो आ गई। तो पराठा सारा मैं आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ। तो यहाँ पे तब तक मैं चाय वाय निकाल लेती हूँ, इनके लिए भी और अपने लिए भी। और देव को उसके बाद चाय पीने के बाद जो है छोड़ने जाऊँगी। तो पराठे भी बन गए और चाय भी इनको दे देती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है मेरी हेल्पर अपना काम करेगी और मैं जो है फटाफट अपना साथ के साथ कर लेती हूँ। उसके साथ जितने भी सामान रहते हैं ना, सब उठा उठा के रखना पड़ता है, नहीं तो वो इधर उधर करके और फिर जो है अपना जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करके चली जाती है। तो साथ में लगी रहती हूँ ना, तो काम फिर अच्छे से हो जाता है। क्योंकि पूजा वूजा करने के बाद नाश्ता करो, फिर लंच का टाइम हो जाता है, फिर बच्चों के लाने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी ना कि देव के टिफ़िन में ना बस एक पराठे ज़रूर रखती हूँ मैं, चाहे खाए या ना खाए, वापस भले ले आए, लेकिन एक छोटा सा रख देती हूँ। बच्चे हैं, कभी खा लेते हैं, कभी मतलब नहीं खाते, और थोड़ा सा रख दूँगी पास्ता। और पास्ता ज़्यादा मिर्ची वाला नहीं है, तो उसको अच्छा लगेगा। तो इधर बर्तन भी निकाल के दे दूँगी, और ये इधर बर्तन धो लेगी, तब मैं आके इधर अपना ये गैस चूल्हा साफ़ कर लूँगी। वो नहीं करती है, मैं ही करती हूँ। और भिंडी की भुजिया भी दे रही हूँ, क्योंकि स्कूल में बच्चे कोई भी हरी सब्जी दो ना, तो मैडम के डर से खा के आते हैं। घर पे कितना भी ज़बरदस्ती करो नहीं खाते हैं, लेकिन स्कूल में ये बच्चे ना डर से खा लेते हैं। तो इस वजह से मैं दे देती हूँ। बाकी जो खाना होता है खाते हैं, जो नहीं खाना होता है टिफ़िन में लेके आ जाते हैं। और ये टाइम है जब मैं छोड़ के आई हूँ उसको। अच्छा, काम करते करते गर्मी लगी थी, सुबह में बहुत ठंडी लगी थी, तो मैं हल्का स्वेटर डाल के ही छोड़ने भी गई थी। और उसके बाद जो है आई थी घर पे, तो भी मैं पहनी थी, मुझे ठंडी लग रही थी। और काम करते करते फिर गर्मी हो गया, तो मैंने उतार दिया। और बिस्तर यहाँ पे चादर ठीक था, चादर कल ही बिछाई हूँ, तो चादर को हटाना नहीं था, बस चादर वगैरह तह करके हटानी थी, जो ब्लैंकेट लोई था ना वो। और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे ना आज मुझे ना बाथरूम वगैरह साफ़ करना है, तो मैं सिर में थोड़ा सा सोची कि ऑयल भी लगा लेती हूँ। और ये भी अब तक ये भी चले गए हैं, और रोशनी अपने काम में लगी है, मेरी जो हेल्पर है। अब मैं अपना काम करी हूँ।
तो यहाँ पे मुझे ऑयलिंग करना था, तो मैं बैठ के यहाँ पे ऑयलिंग भी कर ली। और बाल धोना होता है ना, तो उस दिन ज़्यादातर सोचती हूँ कि चलो ये काम भी निपटा लिया जाए। एक तो बाल मेरे ना इतने पतले हैं और बढ़ते नहीं हैं, दोनों चीज़ है मेरे बालों में, शुरू से ही ऐसे हैं, ये नहीं कि आज हुए हैं, शुरू से है। और ये मैं कुछ कपड़े कल निकाली थी अपना बैग, जैसे मैं 2-3 दिनों से आप लोगों को दिखा रही थी वीडियो में कि बच्चों के ना ठंड सर्दी के कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ, तो मैंने अपना भी निकाल लिया, क्योंकि मुझे भी बच्चों की तरह ही सर्दी बहुत जल्दी मतलब लगता है मुझे ठंडा। तो मैंने कुछ एक बैग निकाल दिया है और इसको ऊपर वाली अलमीरा जैसे धीरे धीरे खाली करती हूँ, अपना जगह बना लेती हूँ सर्दियों के कपड़े के लिए, गर्मियों वाले हटा देती हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको लगा देती हूँ। तो ये तो हर सर्दी गर्मी और हर घर की ये कहानी है कि इतना करना है। और देखिए इधर बर्तन धुल गया, वो झाड़ू लगाने गई, तब तक मैं इधर अपना गैस चूल्हा साफ़ कर लूँगी। तो जो है यहाँ पे मैं अभी लोहे वाली कढ़ाई धोने के लिए उसको नहीं दी हूँ, क्योंकि सब्जी है, तो जब मैं भिंडी की भुजिया नाश्ता करती हूँ ना, तो थोड़ा गर्म करके करती हूँ, क्योंकि पराठे मेरे तब तक ठंडे हो जाते हैं, तो सब्जी कम से कम गर्म भुजिया चाहिए मुझे, तो गर्म कर लेती हूँ। तो मैं बाद में मतलब आज दोपहर में जब आएगी ना तब धो देगी उसको, तो मैं अभी नहीं दी। और बर्तन ज़्यादा थे तो मैंने ज़्यादातर कोशिश किया कि नहीं दे, और वो अपना झाड़ू पोछा करेगी और तब तक मैं अपना इधर गैस वगैरह चूल्हा सब साफ़ कर दूँगी। और अभी मुझे कपड़े फैलाने हैं, मैंने सुबह में ना कपड़े भी लगा दिए थे, तो वो भी मैं सूट वूट नहीं की हूँ। और यहाँ भगोने में आज कोई भगोना नहीं था, इसलिए चाय इसमें बनाई हूँ। सारे पतीले जो है ना कुछ बिजी थे, तो इस पतीले में जो है ना छाछ जो कल वो निकाली थी ना मैंने घी, तो उसका छाछ बचाया, तो मैंने रोशनी से पूछा ले जाओगी, तो बोली कि हाँ भाभी दे देना। तो वही छाछ जो है मैं एक डोलू में भर के और उसको दे दूँगी, अपना ले जाएगी, क्योंकि यहाँ ना इनका गला ख़राब है और यही छाछ ज़्यादा मन से पीते हैं। और मैं भी अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि घर की लेडीज़ को सही रहना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बिगड़ी ना तो फिर रूटीन बिगड़ जाता है, इस वजह से मैं नहीं पीऊँगी। तो मैं उसको भर के दे दी। और यहाँ पे ये कमरा रह गया था अभी करने के लिए, और इसी कमरे में आजकल तैयार हो रहे हैं ना, तो बेडरूम वगैरह नहीं गंदा होता है, ये ज़्यादा होता है। और बाकी इधर झाड़ू लगा ली है, वो तो मैं भी तो बस को कुछ गंदा नहीं है, जैसे कपड़े वगैरह चेंज करते हैं ना, तो वो सब फैला रहता है, तो ये सब ठीक कर लूँगी। यहाँ पे टेबल ठीक कर दूँगी, बस यही काम रहता है इस रूम का। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े फैलाने के लिए। तो जो है रोशनी भी अपना उधर से झाड़ू लगा के इधर आ गई है, अपना झाड़ू लगा रही है। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी कपड़े और उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। तो ये सब करते करते ना 1 घंटे हो जाते हैं, तो बाल भी तब तक मेरे ऑयली जो है ना वो सही हो जाते हैं। सिंक वगैरह अभी साफ़ करूँगी जाके, तब तक जो है 1 घंटे हो जाते हैं। और ये भी तब तक लगा लेती है पोछा, तो ये निकलती है, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि फिर बाथरूम में जाओ और इसका काम हो जाए तो फिर दिक्कत होती है, तो इस वजह से। तो तब तक मैं छोटे मोटे जो सफाई है अंदर के ना, ऐसे वॉशरूम धोना हो गया, ये सब कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है चलिए तब वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।